Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Subscribe, guys, must. Hello, बच्चों, how are you? Myself Ramesh Khan. You know very well. Let's come to the point. Thomas Calculus 11th edition, chapter 15 और एक्सरसाइज जो है वो 15.2 है और 15.2 के जो क्वेश्चंस हैं 1 to 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हम नहीं लेते सेब, हम नहीं लेते माल्टे, खैर जाओ। ओके, सो 1 to 8 तक क्वेश्चन हमने जो किए थे, होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। वहाँ से मैंने आपको समझाया। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके जो पहले क्वेश्चंस करते हैं, शुरू वाले क्वेश्चंस, तो उससे हमारी ग्रिप हो जाती है। ये नहीं देखते कि भाई इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट अगर हम एक्सरसाइज के जो शुरू वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको जब हम सोल्व करते हैं ना, तो हमारी ग्रिप होती है। ठीक है, हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। सो 1 to 8 तक अगर आपने क्वेश्चन वो देखे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, आपको इन सवालों में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आपको जिस तरह से मैं समझाऊंगी उसी तरह से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर चैनल पे न्यू है तो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि थॉमस कॉल्कुलस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी वीडियोस। और कॉपी पेंसिल निकालें, रेडी हो जाएं, नोट करना स्टार्ट कर दें और समझना भी स्टार्ट कर दें। कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर और आप इस तरह से नोट डाउन करोगे कि दोबारा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इजी है, मुश्किल हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि आप हो CGPA चैनल पर, इसलिए। ओके बच्चों, तो देखें यहाँ पर जो है ना, आइडेंटिफाई करना है द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और हमने एक्स वाई ग्राफ भी बना के उनको दिखाना है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बनाना है, ग्राफ भी बना के दिखाना है। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एरिया है, ये भी आपने बना के दिखाना है। ठीक है ना, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको इंटीग्रेट करते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है। यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो, अब यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, ये जो आपको पता है कि ये जो इंटीग्रल है, इसकी जो लिमिट है dx, इसके लिए है, dx के लिए ये इंटीग्रल है, dy के लिए आपके पास ये वाला इंटीग्रल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो कुछ, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर इट मीन्स के 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर 1 मौजूद है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके ना बच्चों, अब सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये d इंटीग्रल के साथ कैंसल आउट, बाकी आ गया x। लिमिट है ये, अब पुट किया लिमिट को, लिमिट पुट करेंगे हम, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ओके, लिमिट पुट करी है हमने। ओके, लिमिट पुट करने के बाद अब इस इंटीग्रल को dy विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो है 2y की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2y dy की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये y और ये y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर है, पावर नीचे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, तो 2y स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 था, तो बटे 3 भी आ गया, तो 3 बार क्या हो गया, 9 हो गया। 2 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। क्लियर है ना ये बात। अच्छा बच्चे, तो अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट तो 0 है, होल टर्म हो जाएगी 0। तो बाकी हमारे पास यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। क्लियर। अच्छा, तो अब देखें, अब यहाँ पर जो ग्राफ हमने बना के दिखाना है ना एक्स वाई की शक्ल में ना, उसके लिए हमें लिमिट्स को फाइंड करना है। कुछ लिमिट्स हमें दी जाती हैं, कुछ को हम फाइंड करते हैं। मैं पहले भी आपको बताया था, जो दी जाती हैं, जो गिवन है वो कौन सी हैं। अब यहाँ पर देखें 0 to 6 लिमिट दी गई है, किसकी, ये इंटीग्रल किसका है, dy का, तो ये y है। y की लिमिट आपको दी गई है 0 and 6। x की लिमिट क्या है, dx, ये इंटीग्रल dx का है, तो x की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, y स्क्वायर बटे 3 2y, यानी कि लिमिट x की ये और y की ये गिवन है इस क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दो, इसको 2। अब ये गिवन है, अब फर्दर मोर गिवन तो है ये लिमिट्स, फर्दर मोर हमने खुद फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर जो भी आपने बनाना है ना, एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस खींचा है, वाई एक्सिस खींचा है, 0 ओरिजिन, नॉट टू स्केल यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 12 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो अगर हम स्केल रख के देखें तो हरगिज़ यहाँ पर 12 नहीं आता, क्योंकि समझाने के लिए हम अपना खुद से ही हम यहाँ पर एक लाइन खींच के लगा देते हैं, ये 12 के लिए है, ये 6 के लिए है, सो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे
नॉट टू स्केल तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने फाइंड करना है लिमिट्स को, नज़र आ रहा है ना। अच्छा, अब फाइंड करना लिमिट्स को कैसे, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर मैं लिमिट को फाइंड करने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ऑलरेडी मुझे पता है कि 0 to 6 जो है ना वो तो डी वाई की गिवन है पड़ी, समझ आ रही है, ठीक है। 0 to 6 हमने फिर ये 0 to 6 कर दिया है वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की हमें समझ नहीं आ रही, एक्स एक्सिस की हम किस तरह से फाइंड करें, एक्स एक्सिस की समझ नहीं आ रही, ठीक है। फाइंड करते हैं। अब फाइंड करने का आसान तरीका है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्र बटे 3 है, फिर x इज इक्वल टू 2y है, लिख दिया है मैंने। x इज इक्वल टू 3 वाई का स्क्र बटे 3, फिर x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से अगर वाई स्क्र की निकालूँ मैं तो वाई स्क्र इज इक्वल टू आता है 3x, ठीक है। इक्वेशन आ गई है, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने फाइंड कर ली है। तो ये मैंने यहाँ ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन खींची है मैंने, ठीक है, ये दरमियान में एरिया है, ये जो मैंने लाइन खींची है इसकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास x इज इक्वल टू 2y और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स बटे 2। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन आ चुकी है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर तो चलो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर ली। अब जो चीज़ है ना वो है लिमिट। अब ये करेंगे, ये कि कुछ 6 है ना, तो बस इसमें पुट कर देते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। 6 मैंने पुट कर दिया, ये आंसर आ गया 12। चलो, इसमें तो x की ये वैल्यू थी, इसमें पुट किया तो मेरे पास 12 आया। इसमें अगर पुट करें तो भी मेरे पास बच्चे यही आंसर आता है, ठीक है। तो मतलब कि मैंने एक्स एक्सिस के लिए ये 12 निकल के आ चुकी है, 12, ठीक है, लिमिट निकल के आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास देखे ना, तो यहाँ पर y के लिए भी मजीद मैं देखो यहाँ पर 12 अगर मैं पुट करती हूँ, नीचे 2 पुट करती हूँ तो भी मेरे पास 6 निकल के आती है। तो x और y के लिए लिमिट जो है वो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एक्स वाई प्लेन में ग्राफ आपको आ गया होगा समझ, ठीक है ना। बस आसान है ना, आसान, बहुत आसान है। तो जल्दी से कर लो वीडियो को लाइक, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है डी वाई के लिए दिया गया है, ये जो इंटीग्रल है डी एक्स के लिए दिया गया है। अब हमें पता है लिमिट भी दी गई है, तो ये जो है एक्स के लिए क्या लिमिट दी गई है, 0 to 3 लिमिट दी गई है। और वाई डी वाई के लिए ये इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट है -x। इसको जो है ना उन्होंने कॉमन, इन्होंने अलहदा करके लिखा हुआ है, मुश्किल हमें दिखाने के लिए, लेकिन हम इसको मिला लेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x होगा माइनस फिर x के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये लिमिट थी y के लिए। इक्वेशन नंबर 1 कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया मैंने। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें, इसको मैंने इस तरह से लिखा है, ओके। अब जो है हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा था जहाँ कुछ नहीं है समझो वहाँ y 1 है, तो d इस इंटीग्रल के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास y बच जाएगा इसको इंटीग्रेट करने से। लिमिट है, अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे हमने माइनस लोअर लिमिट पुट की तो लोअर लिमिट हमारे पास थी -x, तो भाई माइनस माइनस हो जाएगा +x, क्लियर। अच्छा, फिर अब देखें यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होता है हमने। अब ये इसकी पावर है x, इसकी भी पावर है 1, यानी यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और यहाँ पर देखो इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो मतलब इसको, इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की डिग्री सेम है। तो 2x + x क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। 3x - x के हमने लिख दिया, ओके। सो यहाँ पर फिर हमने जो है इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है 3x² बटा 2 आ जाएगा, -x³ बटे 3 आ जाएगा। लिमिट पुट करनी है अपर पहले, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। फिर लोअर लिमिट 0 थी, सो सारी टर्म, क्योंकि x ऊपर 0 है, 0 बटे 2 क्या हो जाएगा, 0, बस ये होल टर्म 0 हो जाएगी, हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको जो है देखो, अब इसको जो है आपके पास 3 × 3 करो, क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगेन से वेलकम। वीडियो मेरी रुक गई थी मोबाइल में, ओके, स्पेस का मसला इशू। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना, मैं कह रही थी कि यहाँ पर ये मेरे पास 3 का स्क्वायर आता है, इसका मतलब होता है 3 × 3, और यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब होता है 3 × 3, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये बताया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 9 27 होता था, तो आपने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, जो कि आपके पास 9/2 आंसर आता है, फिर ओके, ये तो आपने आंसर लेकर निकाल लिया। अब बारी आती है एक्स वाई प्लेन की, ठीक है। इसमें आपने किस तरह से लिमिट को फाइंड करना है। यहाँ से तो चलो आपको पता चल रहा है भाई एक्स के लिए 0 to 3 तक जा रहा है, ठीक है। अब वाई के लिए समझ नहीं आ रही किस तरह से हमने लिखना है, किस तरह से हमने ग्राफ बनाना है, किस तरह से एरिया निकालना है, किस तरह से। अच्छा, तो यहाँ पर हम यूँ करना है हमने कि ये यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर बनाया, ये देखें फाइंड लिमिट। अब यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है y = -x एक बार, फिर y = 2x - x², ऐसा लिख लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बताऊँ इसको, देखें ये मेरे पास है y = -x, तो मैं यहाँ पर करती हूँ मल्टीप्लाई
माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये किया हुआ है मैंने, यहाँ पर एक्स इजिकल टू माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो है पसीना भी आ रहा है मुझे, यहाँ पर देखिए मेरे पास जो लिमिट है एक्स की वो 3 है, इसमें पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। वाई की फिर हमने फाइंड कर ली भाई, -3। अब ये तो चलो ठीक है, इसमें पुट किया है, इसमें पुट करो, तो इसमें पुट करो, आपके पास बच्चे एक ही आंसर आता है -3, ठीक है। तो वाई की जो लिमिट आपने फाइंड करनी थी वो -3 आपने फाइंड किया, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y के लिए आपके पास -3 होगा बच्चे, और -3 ये x एक्सिस पर नहीं आएगा बच्चे, y के लिए फाइंड किया है ना, तो -3 आपका y एक्सिस पर आएगा। तो y एक्सिस के लिए ये होता है -3, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, y एक्सिस के लिए -3, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने सब -3 करना है, ठीक है ना। x एक्सिस के लिए आपके पास ये 3 है। अब मजीद बड़ा अगर x एक्सिस को देखें तो x इक्वल टू -y होता है, हम पुट करेंगे -3, तो आपके पास x के लिए जो है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आती आपके लिए, यहाँ पर x के लिए जो थी पॉजिटिव 3 है, बाकी y एक्सिस के नेगेटिव पे आएंगे यहाँ पर, तो आपके पास -3 आएगा, ठीक है। ओके, सो बस अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी वो कर लिए। ये देखो आपके पास क्या है, y इक्वल टू -x है, ठीक है। y इक्वल टू -x है, उसके बाद y इक्वल टू x -x कह रहा था, क्लियर। इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमने कर ली है फाइंड। ओके, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर डाटा शो करा है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के इधर थी, बट ये y की है, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन शो करके यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू -x, ओके, ये वाली जो है ये भी y वाले हिस्से में है, तो ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू x -x के हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो ये था हमारे पास एक्स वाई प्लेन में जो ग्राफ था। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर जो लिमिट गिवन होती है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहना है, उसके बाद तो मसला ही हल है। y इक्वल टू फलाना, y इक्वल टू चिन्ह करके x की जो लिमिट होती है वो इसमें पुट कर देनी है, y की लिमिट हमें मिल जाती है, दैट्स इट। फिर हमने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और बच्चे मैं ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप हो फिजिक्स के स्टूडेंट, तो ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ये 10 में से अगर मैं बताऊँ 2%, 10 में से 2% तक एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आप हैं मैथ के स्टूडेंट तो फिर जो है 4% तक चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब जो है इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आई होगी, और मुझे नहीं लगता कि ये आपको क्वेश्चन जो है मुश्किल लग रहे होंगे। होप सो आपको समझ आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। जब आपका कमेंट आता है तो फिर ऐसी एक लहर दौड़ती है न्यू वीडियो बनाने के लिए, काम करने के लिए, मज़ीद मेहनत करने के लिए एक लहर दौड़ती है कि भाई कमेंट आया हुआ है अच्छा सा, चलो एक काम करते हैं, मज़ीद पढ़ाते हैं मज़ीद। ओहो देखो मुझे इतनी पसीना आ रहा है, इतनी पसीना, इतनी गर्मी है। अच्छा, तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है ना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास देखें ये सवाल है ना। ओके, सो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरह से किया, आसान है। यहाँ पर मेरे पास वही इसका मेथड है। यहाँ पर देखें, बाकी मेरे पास बचता है जी लिमिट पुट करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया, कॉस एक्स है साइन एक्स है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए कॉस एक्स, अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो भाई यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी प्लस साइन एक्स पॉजिटिव, ठीक है, प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास देखें साइन एक्स है ना। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना साइन एक्स, अब इसकी जो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वो हमारी होती है कॉस एक्स। अब लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अपर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट पुट किया। पाई/4 क्या होता है बच्चे, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री पर एक ही वैल्यू होती है, वो क्या होती है 1/2 का अंडर रूट, क्लियर। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर लोअर लिमिट भी पुट करके देखनी है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये इसकी वैल्यू लिख दी है, इसकी भी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब यहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया है, यहाँ से एलसीएम इसका लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2/2 का अंडर रूट आएगा, फिर -1 आएगा। अब यहाँ से देखें, इसको मैंने यहाँ से सोल्व किया, ये मल्टीप्लाई करा और डिवाइड भी किया 2 का अंडर रूट से। इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसको आपस में कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है, इसका मतलब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करना ना करने के बराबर होता है, तो बस। तो भाई हमारे पास इसको करने का मकसद क्या था, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकें। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास अंडर रूट के साथ ये कैंसिल 2 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल अंडर रूट के साथ, बाकी मेरे पास बचता है 2 का अंडर रूट है, फिर बटे 2 है, ये -1 है, ये वाला -1 आ रहा है साथ में, -1 भाई यहाँ पर भी 2 से कैंसिल आउट, बाकी आपके पास 2 का अंडर रूट -1 आता है। तो भाई यही आपके बुक में आंसर निकल के आता है,
ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो इस तरह से कुछ इशारे में आकर निकलती है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में। अब हम ये कहना है कि एक्स वाई प्लेन में हमने किस तरह से ग्राफ बनाना है। चलो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास डी एक्स के लिए ये इंटीग्रल है 0 to π/4। यहाँ पर हमें एक्स के लिए तो पता चल रहा है अभी π/4 है। वाई के लिए समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, साइन एक्स है कॉज एक्स है, क्या लिखें, इसके लिए फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई हमारे पास पहली जो लिमिट दी गई थी ये थी, दूसरी ये दी गई है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई वाई इक्वल टू साइन एक्स भी है हमारे लिए, हमारे पास वाई इक्वल टू कॉज एक्स भी है हमारे पास। बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि π/4 है। दोनों की सेम है 1/2 का अंडर रूट 1/2 का अंडर रूट। अगर हम देखें हाँ हमारे पास वाई के लिए एक ही लिमिट फाइंड करनी है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ये साइन है कॉज है, इसलिए हम क्या करते हैं वाई इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं y1 + y2 कर रहे हैं, y = y + 1 2। तो यानी कि जो वहाँ पर हमारे पास इस तरह y = y1 + y2 दोनों को जमा करके एक ही y की लिमिट जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर फिर मेरे पास जो है इस तरह से था 2 और 2 का अंडर रूट, इसको क्या करना है हमने उलट कर देना है। यहाँ पर इन्होंने जो है आपकी बुक में उलट कर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको उलट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसको उलट करने का मकसद ही क्या बनता है भाई। यहाँ पर आपका जो लिमिट फाइंड की है वो हमारे पास 2/2 का अंडर रूट आता है, तो आपने क्यों लिखा है 2 का अंडर रूट ओवर 2, इस चीज़ की मुझे खुद को भी सही बात है मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, तो आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है 2 का अंडर रूट बाई 2। हो सकता है कि गलती हो भी सकता है कि नहीं हो गलती। अच्छा यहाँ पर फिर आपने फिर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन वो तो आसान है, y = cos x है, y = sin x है, बस दैट्स ऑल, ये आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर y के लिए 2 का अंडर रूट बाई 2 है और यहाँ x के लिए आपको π/4 है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मुझे बताओ, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। बाकी रही लिमिट की बात, वो भी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। बाकी रही बात y के लिए लिमिट को फाइंड करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे y है ये भी y है, तो y1 y2, तो y = y1 + y2 कर दिया है। जो आंसर ये आता है इसको बस हमने उलट किया है, 2 का अंडर रूट बाई 2 लिखा है, दैट्स इट। ओके, अब बारी आते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 की। अच्छा जी, तुम्हारी भी बारी आनी थी? ओहो ओहो लश्कारे। अच्छा क्या बोलो, एक्टिंग मत किया करो, बस समझा करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है मेरे पास, देखिए लिमिट आपको समझ आ रही होगी कि ये x की लिमिट है और ये y की, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है ना, x की है ये वाली, ये y की है ये वाली जो है x के लिए, ठीक है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पर फिर मेरे पास जो है इसको सोल्व करना तो बहुत ही आसान है। तो ये देखो ये इंटीग्रल, ये इसको सब कैंसर वही प्रोसेस है। एक्स आ गया यहाँ पर, अपर लिमिट, फिर यहाँ लोअर लिमिट, फिर इसमें पुट करना है अपर लिमिट में, फिर माइनस लोअर लिमिट हमने लिखी है। अब यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करना तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर मेरे पास डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल और बाकी y²/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद +2y आ जाएगा डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल। उसके बाद ये हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर बटे 3, फिर अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे। अब यहाँ पर देखो अपन पुट करना है, यहाँ पर अपने एलसीएम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एलसीएम लेके दिखाऊँ किस चीज़ का, देखिए यहाँ पर देखे मैंने यहाँ पर 4 2 बार 6 हो जाए, 6 हो जाएगा माइनस, उसके बाद 8/3 हो गया। अब ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने एलसीएम लिया, कैसे लिया करके दिखा दूँ? ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है किसका मैंने एलसीएम लिया, इस चीज़ का भी, ये 1/2 हो गया। उसके बाद -2/1, नीचे 1 होता है, ठीक है, लिखो या ना लिखो। अच्छा तो यहाँ पर इसका एलसीएम अगर हम लें तो ये हमारा पास हो जाएगा नीचे 2, उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 4 = -3/2। अब यहाँ पर -3/2 है, फिर प्लस हमारे पास है 1/3। दोबारा से अब इसका एलसीएम लेंगे, नजर आ रहा है ना, यस, 3 2 बार 6, उसके बाद 3 3 बार 9 -9, फिर उसके बाद जमा 2, तो कितना हो जाता है आपके पास -7/6। तो बच्चे यहाँ पर मैंने लिखा -7/6, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर देगा प्लस। दोबारा से हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आता है भाई 81/18। 81/18 को 3 के पहाड़े से मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट होता था, कटता था, मैंने काटा। ओ आपने काटा, आपने काटा, आप डोगे हो क्या? अच्छा यहाँ पर फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 27 है यहाँ पर 3 3 बार 3 1 बार 3 3 2 बार 6 3 3 बार 3 3, ओए ओए पहाड़ा नहीं आता क्या? 3 1 बार 3 3 2 बार 6 3 3 बार 9 3 4 बार 12 15 18, क्या बोल रहे हो? 3 बार 3 3 2 बार 6 3 बार 9 3 4 12 15 6 18 7 21 8 24 तो 9 बार 27 है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो भाई ये आंसर आ गया हमारा। अब देखें, अब बारी आती है लिमिट की और एक्स वाई प्लेन की ग्राफ की, ठीक है ना। समझ आ रही होगी, होप सो। वीडियो खत्म होने वाली है, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा सा कमेंट भी करना। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस के लिए मैंने जो लिमिट थी ना, अब उसको देखें।
यहाँ पर हमारे पास -1 भी है और यहाँ पर हमारे पास 2 भी है dy के लिए, ठीक है। और यहाँ पर x के लिए हमारे पास ये चीज़ है, मैंने मतलब x के लिए फाइंड करना है। अब देखिए मेरे पास सबसे पहले इसकी तो हमें समझ आ रही है y की -1 और 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के लिए फाइंड करना है, तो x = हमारे पास y² भी है और हमारे पास x = y+2 भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x = यहाँ पर मैं -1 अगर पुट करके देखती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, और अगर 2 पुट करके देखती हूँ तो मेरे पास आता है 4। तो मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आ रही है और यहाँ पर 4 भी आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। बाकी रही बात हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो हमने आसानी से इस तरह से बना ली है। उसके बाद हमारे पास रही y की, तो यहाँ पर हमारे पास y में ये 2 मैंने लिखा और ये है यहाँ पर ये नेगेटिव में आ जाएगा आपके पास -1। दैट्स इट। ये आपको पास जो डॉट शो करना है डॉटेड लाइन से, ये आपके पास हो गया एरिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।